उमर, न्यूज़ एंड न्यूज़ ओवर न्यूज़, कंट्रोवर्सी ओवर कंट्रोवर्सी, अभी कुछ इग्नोर करती हूँ कि कोई और चीज़ सामने आ जाती है. सो ऑफ कोर्स अ वेरी बिग नेम फ्रॉम टीम इंडिया, लेजेंडरी सौरव गंगुली साहब, वो भी खामोश नहीं रहे. कहते हैं पाक भारत मैच देखने के बाद उनके तासुरात कुछ ऐसे हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना, अब कोई वो कंपटीशन रहा ही नहीं है किसी के लिए. मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लूँ, या चलो अफगानिस्तान का भी देख लूँ, पर पाकिस्तान एंड इंडिया देयर इज़ नो कंपैरिजन नाउ. हाउ डू यू सी, बिकॉज आपने बड़े अच्छे दौर में क्रिकेट खेली है, अब भी आपने खेलनी है, लेकिन वक्त बदल गया है. नहीं, वक्त बदल गया है. जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ये हमारा टोटली डिपेंड करता है हमारी डोमेस्टिक में, और हमारे जो चीफ सेलेक्टर्स हैं उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप ये टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, इनकी बेसिक्स क्या थी और आपने इनको सेलेक्ट किया है. कि इंडिया बोल रहा है, इंडिया नहीं, बहुत सी टीमें ऐसी बोल रही हैं कि अब वो पाकिस्तान की टीम नहीं रही. क्यों नहीं रही? इवन हमारे जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं वो भी इसमें बोल रहे हैं कि भाई हमारी पाकिस्तान की वो टीम नहीं रही, हमारी जिस तरह की टीम होनी चाहिए थी, कि पाकिस्तान की टीम से हर कोई खेलने से डरता था. अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे, अगर हम वहाँ से सीरीज़ नहीं भी जीतते थे ना, तो वहाँ से अगर 5 मैचों की सीरीज़ है, 2-3 से हम हारते थे, 2 मैच लाजमी जीतते थे. अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपकी जो टीम है, आप ये देखें टोटली नहीं है. जैसे मैंने पहले बोला कि सीनियर प्लेयर टीम में होने चाहिए. अब जैसे इतना बड़ा इवेंट आया है, एशिया कप, आपको पता है. अब आपको पता था कि भाई हमने ये सारा करना है, आपके पास बाबर भी था, रिजवान भी था, आपका ये राइट टाइम था कि आप उनको, अगर आपने उन पे इतना इन्वेस्ट किया है तो ये राइट टाइम था उनसे काम लेने का. खुशदिल शाह बाहर बैठा हुआ है, इतना इन्वेस्ट किया हुआ आपने उस पर, राइट टाइम है उससे काम लेने का. हसन अली है, आपको खिलाना चाहिए उसको भी, और उसके बाद हारिस है, उसको आपको खिलाना चाहिए. कि सीनियर प्लेयर बाहर क्यों बैठे हैं? आप इतने बड़े मैचों में या इस तरह के टूर्नामेंट में यंगस्टर क्यों खिला रहे हैं? अगर आप खिलाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी प्लेयर्स हैं या जितना भी मीडिया, तो वो आप उनको खुद मौका दे रहे हैं बोलने का. वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आपने इन्वेस्ट किया है बाबर रिजवान पे, क्योंकि जिस दिन से मैंने ट्रांसमिशन शुरू की, यू नो, आई वाज दिस इंप्रेशन कि ठीक है, नाउ सिंस दे आर नो मोर अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो अभी जो है हमारे पास हम उस पर डिस्कशन करें. बट आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जो है हमारे पास उसमें एक्सपीरियंस की कमी है. नई लॉट है, नई लॉट वहाँ से भी थी, लेकिन ऑफ कोर्स एक डोमेस्टिक का फ़र्क है, जो कि स्किल सेट भी हमें नज़र आया कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए, टॉकिंग अबाउट द ओपनर एंड ओवरऑल ऑल्सो. सो दिस इज़ वेयर द एक्सपीरियंस कम्स इन द फॉर्म ऑफ बाबर एंड रिजवान. इट्स टू अर्ली टू से, बट आफ्टर दिस एशिया कप वट एवर हैपन्स कल देख लेंगे. लेकिन 2 मैचेस हो गए, ठीक है. आपको लगता है कि इसके बाद हम ओडीआई की बात करें, ओडीआई नहीं T20 की बात करें, तो बाबर वुड कम बैक, टीम सोच सकती है क्या ये, या मैं ऐसे पूछूं क्या उनको वापस लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले बताया ना, सिलेक्टर्स पे, क्रिकेट बोर्ड पे. जाहिर सी बात है, अगर वो टीम से बाहर हुए हैं, उनकी करंट फॉर्म नहीं चल रही होगी. अब जैसे टीम में काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनकी करंट फॉर्म नहीं चल रही. जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी इस एशिया कप के बाद बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो उनकी भी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी. जैसे मैं अब नाम यहाँ पे लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरे जूनियर प्लेयर हैं और टीम में अभी करंट उनके बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं. अगर 1-1, 2-2 मैचेस हो ना, तो मैं भी बोलूँ कि अभी इनको और चांस देना चाहिए. अब इतने मैच हो गए हैं. जैसे मैंने अपने लास्ट शो में बोला कि ये क्रिकेटर बहुत लकी हैं आजकल के टाइम के, कि इनको 20-20, 25-25 मैच मिल रहे हैं, 30-30 मैच मिल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस खेल रहे हैं. उसके बाद जाके ये 50 करते हैं T20 में. हमारे टाइम पे तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा अगर कमबैक सीरीज थी तो मुझे 2 मैच मिले थे, उसमें नहीं कुछ किया था, तो उसके बाद मैं अभी तक बाहर हूँ. उसके बाद आप ये देखें कि मैंने डोमेस्टिक में भी जाके परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं हर जगह कर रहा हूँ. डोमेस्टिक में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो मुझे डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दे रहे, PSL नहीं खेलने दे रहे मुझे. ठीक है, PSL आई डोंट नो क्यों नहीं मैं खेल रहा. डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहा हूँ, PSL का मैं परफॉर्मर भी हूँ. ये मेरी समझ से बाहर है. जब तक हम प्लेयरों को हमारी लीग ही रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो बाकी लीगों ने हमें कहाँ रिस्पेक्ट देनी है? हमारी डोमेस्टिक हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रही, तो क्या फ़ायदा हमें क्रिकेट खेलने का? आप मुझे खुद बताएं. उमर, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस. हमें जिस दिन से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आज 9th मैच होने जा रहा है, वी बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस अक्रॉस ग्लोब.
यही बात है, वो डोमेस्टिक में नहीं, वो पीएसएल पे बाबा बात करते हैं कि उमर को हम पीएसएल में क्यों नहीं देख रहे, क्या वजह है कि हमें। तो उमर, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स सिस्टम के अंडर आपके भी बहुत सारे कॉलीग्स हैं, क्या समझ में आता है कि मसला है क्या, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई तो मैसेज कभी मिला होगा, किसी से बात हुई होगी, आपने आकिब साहब का भी जिक्र किया कि यू आर थैंकफुल कि आप एनसीए जाते हैं, खेलते हैं, कभी तो कुछ पता चला होगा कि दिस इज़ द रीज़न। वो रीज़न क्या है? रीज़न बहुत बड़ी है, मैं अब वो बार बार बातें रिपीट करूँगा ना, मैंने बहुत देर पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी मीडिया पे, तो मैं वो बार बार बातें करूँगा ना। जैसे मैंने अक्सर प्लेयरों के बारे में, जैसे इंडिया के मैच से पहले मैंने बोला था साइम अयूब के बारे में, सबके बारे में कि यार जो हो गया उसको पैक करो, एक साइड पे कर दो। वो सारी चीज़ें मैंने पैक करके एक साइड पे रख दी हुई हैं, वो मैं अपने उस वाले टाइम पे जाना नहीं चाह रहा। मैं अपना मूव ऑन किया हुआ है, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला है कि मैं आकिब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पास गया, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने मुझे सारा कुछ मेरे लिए किया है, और उसके बाद मैं अपने आप को आगे देखना चाह रहा हूँ। मैं वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ना, तो मेरा ख्याल है कि जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, कि हम क्रिकेट पे बात करें, टीमों पे बात करें, प्लेयरों पे बात करें, वो हमसे बात हो नहीं पाएगी। जो मेरे साथ हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने है, मेरे फैंस के सामने है। आज फैंस मेरे साथ किस लिए खड़े हैं? वो इसलिए खड़े हैं कि मैं एक सच्चा प्लेयर था, सच्चा इंसान हूँ, और मैंने अपने केसों को डिफेंड किया है। मैं बस इतनी सी बात करूँगा, ऑटोमेटिकली जो ये शो देख रहे होंगे, जो मैंने बात की है उन तक मेरा मैसेज चला गया होगा, तो इसलिए मैं पीछे वाला टाइम दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। वेरी पॉजिटिव अप्रोच, आई मस्ट से। बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कंपोज रखना, स्पेशली व्हेन यू हैव प्लेड एंड यू हैव बीन अ मैच फिनिशर ऑल्सो। बट आपकी बात बिल्कुल सही है, वी बीन एवरी सिंगल डे, हम जब आपके साथ यहाँ पे लाइव होते हैं तो हमें आपके मैसेजेस मिलते हैं, और प्राइमरीली एक सवाल होता है कि पीएसएल में क्यों नहीं। चल इंटरनेशनल तो है, लेकिन पीएसएल में क्यों नहीं। तो यही बात है कि उमर ने बड़े प्यार से, खूबसूरती के साथ उसको जो है वो आपके सामने पेश किया। बट नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, प्रेशर शायद हो पाकिस्तान के स्किपर की, शायद ना हो। अभी उन्होंने यही जवाब दिया कि पता नहीं है, जाएंगे, बट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो इसके हक में नहीं है। बट अगेन दे विल लिसन टू व्हाट देयर मैनेजमेंट सेज। इन केस हम बाइकआउट करते हैं, इन केस, अभी तो पता नहीं है ना, इन केस अगर हम करते हैं, देन ये एशिया कप को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एशिया कप को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे लेजेंड लीग हुई इंग्लैंड में, उधर उनको एक मैसेज गया और उन्होंने मैच नहीं खेला, ठीक है। अगर ये नहीं होगा मैच, या आगे पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी, तो वो जो एशिया कप का मज़ा है वो सारा ख़राब होगा। ठीक है, पाकिस्तान टीम हारी है इंडिया से, अगर हम अगले मैच जीतते हैं तो हम अगले राउंड में भी तो जाएंगे, क्या पता हमारा फिर मैच आए, वो फिर एक जो क्राउड का, देखने वालों का जो मज़ा है ना, वो ख़राब हो। बट एक और बात भी है ना, देखिए, प्रिसाइजली अगर आपको बेहतर लगे तो हम प्रेसिडेंट भी तो हैं। अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब की, उनके ऊपर एक और जो है वो ओहदा है, वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने का। तो ये भी लोगों के सवाल हैं कि उनके पास एक बहुत अहम ओहदा है, तो कोई ना कोई एक्शन, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। रादर ये कि आईसीसी ने, अगर बिकॉज मुस्तरद तो कर दिया उन्होंने, अब हमने क्या करना है? आया वो मैच रेफरी को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये सब चीज़ें बड़े क्वेश्चन मार्क बन गए। तो मोहसिन साहब के रोल को आप कैसे देखते हैं एज अ प्रेसिडेंट? देखिए, जैसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपने सवाल किया, मैंने इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया कि अगर हमारे चेयरमैन साहब ने डिसीजन लिया है एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, हमें इसको बैक करना है। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चेयरमैन साहब को बैक करें, और जो डिसीजन उन्होंने लिया है अगर वो समझते हैं तो फिर हमें बैक करना चाहिए। अच्छा, अभी तो एशियन एसीसी, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट हो रहा है, आईसीसी का भी इवेंट भी तो आना है। आईसीसी का इवेंट आएगा, देखिए वो आना है, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी जो हुआ है, या तो फिर मैं इतना समझता हूँ कि इस तरह का स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उमर पहले चैंपियंस, जो हमारे लेजेंड्स की लीग, पहले हमने वहाँ देखा कि वहाँ हुआ है, अब यहाँ हुआ है, अब आगे और भी इवेंट्स आएंगे, और प्रेसिडेंट है वो, ट्रॉफी भी देंगे, तो क्या ट्रॉफी नहीं लेंगे उनसे वो? मतलब इतना कुछ है, मैं तो समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ इंडियन हमसे कैसे कैसे वो हमारा इनकाउंटर करेगा, क्या होएगा? ये करने से तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे उन्होंने किया है, हम एज ए पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। बार बार मैं यही एक बात बोलूँगा ना कि हमारी गवर्नमेंट को यहाँ से सामने आना चाहिए
कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हम प्लेयरों के साथ खड़े हुए हैं, और जो ऐसा वो कहेंगे तो हम प्लेयर भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल, हर तरफ हमें नजर आया है ना, मतलब उनके सोशल मीडिया पे आप देखें कि मैच है किसके साथ है, पूरी दुनिया को पता है मैच किसके साथ है, लेकिन खाली जगह छोड़ी हुई है। यानी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि समझ से बाहर है कि ये फिर आप मैच भी ना खेलते, आपने मैच भी खेला, सो यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन। बट एनीवेज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स सी कि जी हमारी जो पीसीबी की जानिब से क्या एक्शंस जो हैं वो मंजर यहाँ पे आते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द 9th मैच बिटवीन टू प्रोमिनेंट टीम्स। हम बात करें अफगानिस्तान की एंड बांग्लादेश की। जनाब अगर हम बात करें इनके हेड टू हेड के एतबार से, तो आज 5 मैचेस इन दोनों के बीच में हुए हैं 2022 से लेकर 2024 तक, जिसमें से 3 मैचेस अफगानिस्तान ने अपने नाम किए हैं और 2 मैचेस बांग्लादेश ने अपने नाम किए हैं। अच्छा, अगर हम इस वेन्यू के स्टैट्स के एतबार से बात करें जनाब, तो बल्ला फर्स्ट जिसने बैटिंग फर्स्ट की है 30 टाइम्स उसने विन किया है, जिसने बॉलिंग फर्स्ट की है वो 42 टाइम्स विन किया है। दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस हमने देखी है, अफगान ब्रदर्स एंड देन द बांग्लादेशी ब्रदर्स ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक, हु कैन बी फेवरेट और हु इज़ योर फेवरेट? देखिए इस टूर्नामेंट में जैसे ये टीमें दोनों हैं जैसे आप समझ लेंगे अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, मेरा ख्याल है कि स्पिन डिपार्टमेंट और उनका जो फास्ट बॉलिंग है इस टाइम टूर्नामेंट की आप समझ लें कि अच्छी बॉलिंग और बेस्ट बॉलिंग है। जैसे आप ये कह लेंगे अगर अफगानिस्तान 150 प्लस कर लेता है ना जी, 150 प्लस कर लेता है, और ये 150 प्लस तब ही होगा कि अगर वो पूरे ओवर खेलेंगे तो, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स हैं, उनके पास भी फास्ट बॉलर्स हैं। अगर अफगानिस्तान पूरे ओवर खेलेगा तो 150 प्लस करेगा, तो 150 प्लस बांग्लादेश को चेस करने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, और हो सकता है कि अफगानिस्तान ये मैच जीत जाए। अफगानिस्तान ये मैच जीत जाए। हम इनके प्लेयर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन क्योंकि अगर अफगानिस्तान मेरा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर अफगानिस्तान टॉस जीतेगा तो वो पहले बॉलिंग पे जाएगा। सही है जी, टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग पे जाएगा, और यही बात वैसे तजवीज़ की थी उमर ने टीम पाकिस्तान के लिए भी, और वो हैरान थे कि ये बैटिंग में कैसे गए हैं, लेकिन स्किपर ने कहा था हमें बड़ा एक्सपीरियंस है, हम यहाँ खेल चुके हैं, सानू पता क्यों हो रहा है। बट एनीवेज इट ऑल वेंट रॉन्ग। एनीवेज हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। वी विल अनाउंस समथिंग वेरी स्पेशल, कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ मेंस T20 एशिया कप। आपने डिस्कशन किया, आपने कहा बॉलिंग यूनिट जो है वो लीथल है, उनका बड़ा वो प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमने देखा किस तरीके से मोहम्मद नबी ने लास्ट जो उनका मैच था अगेंस्ट हांगकॉन्ग बॉलिंग नहीं की थी। लगता है आज दे विल गो विद मोहम्मद नबी, या उनको जाना चाहिए मोहम्मद नबी के साथ? देखिए ये जिस तरह का टूर्नामेंट है ना, ये जो सीनियर प्लेयर होता है वही प्रेशर ये हैंडल कर सकता है। वो कभी भी अपने सीनियर प्लेयर को बाहर नहीं बिठाएंगे। आप ये देखें कि हांगकांग के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया तो उनके सीनियर प्लेयर ने ही आके स्टैंड लिया, पार्टनरशिप बिल्ड की। हम यही बैठ के मैच देख रहे थे। यस यस, उसने पार्टनरशिप बिल्ड की तो तब ही अफगानिस्तान ने इतना अच्छा टोटल किया। अदरवाइज अफगानिस्तान स्ट्रगल कर सकता था वहाँ पे। कभी भी सीनियर प्लेयर को इस तरह के टूर्नामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि बाहर बैठाना चाहिए। अगर आप देखें जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, विराट उनका बेस्ट प्लेयर था, ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में उसने 150 नहीं किया था, लेकिन रोहित को उस पे कॉन्फिडेंस था, उसका एक्सपीरियंस था। तो मैं अब यहाँ पे आपके चैनल पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं एक और चैनल्स पे बैठा हुआ था, तो उस वक्त मेरे से पूछा गया था कि भाई विराट के बारे में आप क्या समझते हैं। सॉरी, उन्होंने बोला कि आज के मैच में कौन परफॉर्म करेगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इंडिया। तो मैंने उधर कहा था कि मुझे जो लगता है कि विराट पे एक इनिंग्स ड्यू है और विराट वो परफॉर्म करेगा। तो आप ये देखें कि इंडिया की पूरी टीम ने स्ट्रगल किया, विराट सिंगल हैंडली एक अच्छे टोटल की तरफ लेके गया और उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच। यस, वो उस दिन जो है ना, वो जो क्लास थी, वो जो लेजेंड की क्लास थी, वो दुनिया ने देखी कि जब टीम को जरूरत थी विराट वाज देयर। क्योंकि जब टीम को जरूरत होती है सीनियर प्लेयर ही उस प्रेशर को हैंडल करता है और टीम को निकाल के लेके जाता है। यंग प्लेयर इतनी जल्दी उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और उस पर वो प्रेशर होता है, तो वो उस प्रेशर में अपने आप को इतना वो कह सकते हैं कि गलत शॉट मारता है। लेकिन जो सीनियर प्लेयर होता है ना, वो अपने आप को टाइम देता है, वो कहता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है शॉट मारने का, तो इसलिए वो पार्टनरशिप बिल्ड करता है सीनियर प्लेयर। एंड टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप, लेट्स टॉक अबाउट अजमतुल्लाह उमरज़ाई, हु हैपेंस टू बी द ऑलराउंडर। लास्ट टाइम आपने कहा था सारा अगर यहाँ से इसने विकेट्स ली, यहाँ से स्कोर किया, तो ही विल बी द मैन ऑफ द मैच, एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच। हाउ क्रूशियल हिज रोल डू यू सी टुडे?
देखिए ये मैच मैंने आपको पहले बताया ना कि ये मैच बहुत अच्छा होगा। दोनों टीमें माशाल्लाह उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रखती जो जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो बड़ी टीमें होती हैं। दोनों अभी रीबिल्ड कर रही हैं अपनी टीमें, लड़कों को रीबिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उसने परफॉर्म किया है आप ये देखें उसको भी वो मैच बाहर नहीं बैठाएंगे। उस मैच में आप ये देखेंगे उसने तेज तरीन 50 किया, विकेटों की ज़रूरत थी, उसने आके विकेट्स लिए। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि टीम में इस तरह के टूर्नामेंट में मैक्सिमम आप जितने सीनियर प्लेयर खिलाएंगे, जितना एक्सपीरियंस खिलाएंगे, तभी आप कामयाब होंगे। ठीक है, इस तरह के मैचों में, इस तरह के टूर्नामेंट में आप 2 से 3 प्लेयर जूनियर लेके जाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में आप उनको गाइड करते हैं कि भाई अगर इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का बड़ा मैच है, तो आपने किस तरीके से उसको डील करना है, तभी उनका एक्सपीरियंस दूसरे प्लेयर में ट्रांसफर होगा। अगर आप सारे प्लेयर ही जूनियर खिला देंगे जिनके अभी इतनी बड़ी सीरीजें, इतनी बड़ी सीरीजों के खिलाफ वो नहीं खेले, जब इस तरह का प्रेशर होगा, जैम पैक स्टेडियम होगा, फिर कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे। बिल्कुल, जहाँ प्रेशर की बात हो रही है वहाँ पे इनके 2 परफॉर्मर्स जो कि हमें अभी तक परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान, इनके भी कुछ इश्यूज हमें लग रहे हैं। हाउ डू यू सी देयर रोल टुडे? क्या इशू लग रही है? आई मीन ऑफ कोर्स देखिए ना, 5 बॉल्स पे दे वर नॉट वेरी एबल टू स्कोर रन्स, 4 बॉल पे दे वर नॉट वेरी एबल टू स्कोर रन्स। सो ऑफ कोर्स कुछ मसला है अभी इनका। अब आप बताइए कि हाउ डू यू सी देयर रोल? मेरा नहीं ख्याल इनका कोई मसला है, और ये उनके मेन प्लेयर हैं और उनको पता है कि हमें एक रोल मिला गया है कि हमने 6 ओवरों में ये करना है, तो वो अपनी गेम को बैक कर रहे हैं, अपनी जो नेचुरल गेम है उसी पे रह रहे हैं, और उसी को उनका कप्तान भी बैक कर रहा है, उसी को उनका हेड कोच भी बैक कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको चेंज करेंगे या इनको रेस्ट करवाएंगे। हाँ, एक आधा मैच अगर वो हो सकता है रेस्ट करवाएं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में इनको नहीं रेस्ट करवाएंगे, क्योंकि वो दुनिया की हर लीग खेलता है, हर लीग खेलते हैं। ये हमें भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ देख के कि दिस टाइम in the match why they were not really able to perform. Anyways, अब वो वक्त है जनाब जिसका आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हम आपसे रोज एक सवाल करते हैं। हमने आपसे एक सवाल किया इंडिया वर्सेस यूएई के मैच में कि हु विल बी द मैन ऑफ द मैच, और जवाब था कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 विकेट्स हासिल की 7 रन देके। मुदस्सिर अली हाफिजाबाद से, इन्होंने सही जवाब दिया, पहला जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया, तो हमारे सेट पे मौजूद हैं एंड हम उनको यहाँ पे दावत देते हैं, जल्दी से आइए। और उमर प्लीज़ अगर आप उनको इसमें साइन कर दें। उमर के फ़ैन भी हैं, बड़े मैसेजेस हमें करते रहते हैं जब हम यूट्यूब पे लाइव होते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि कैमरा इनकी पिक्चर भी कैप्चर कर ले और दिखा भी दे। एंड दिस इज अ साइन बैड बाय उमर अकमल। थैंक यू, आप इतनी दूर से आए, क्या बात है। एंड आई जस्ट कैरी दिस वे, बहुत अच्छा लगा सर, क्या बात है। फैमिली को सलाम कहिएगा। सो ये एक प्यार है, थैंक यू सो मच मुदस्सिर। ये एक प्यार होता है, ये फ़ैन मूवमेंट है क्रिकेटर्स के साथ, जो मैं भी चेरिश करती हूँ जब मैं यहाँ पे होती हूँ। उमर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टेक्निकल बातें समझने की कोशिश करती हूँ। उमर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वन ऑफ द गाइडेंस इन दिस ट्रांसमिशन। जनाब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लें नूर अहमद के रोल को भी। हाउ डू यू सी, हाउ क्रूशल डू यू सी नूर्स रोल इन टुडेज मैच? देखें, जब ये लड़का आया था ना जी, उस वक़्त पीएसएल की मैं टीम में था, कोयटा की, और उस वक़्त ये इतना अच्छा नहीं था। आप बिलीव करें कि ये स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि अगर ये स्ट्रगल भी कर रहा था ना, ये अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहा था, अपनी बॉलिंग को एंजॉय कर रहा था ये। और उसके बाद आप ये देखें कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना बड़ा रोल है इसको बॉलर बनाने में। वो कैसे रोल है कि इसको दुनिया की हर लीग खेलने की परमिशन दी, और इसको ये कहा गया, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको ये कहा गया है कि तुमने अभी पैसे नहीं कमाने, तुम अभी जाके सिर्फ लीग खेलो, ड्रेसिंग रूम शेयर करो बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, वो तुम्हें मैचेस देंगे। जब तुम मैचेस खेलोगे वहाँ पे परफॉर्म करोगे, तुम 1 साल लीग खेलो, 2 साल लीग खेलो, उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होने लग जाएंगे। ये सारा डिपेंड करता है। अगर उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है तो वो अपने प्लेयरों को दूसरी लीगों में भिजवाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, पैसे नहीं कमाओ, 1-2 साल खेलो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे होंगे। सो इफ़ यू नॉट, पहले तो डोमेस्टिक को इज्जत दो, लेकिन उसके साथ साथ जब आपको एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल लीग्स का, तब भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। सो ये एक बड़ी इन्होंने बात कर दी है
समझने वाले समझ भी सकते हैं कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ लीग्स भी है विद अलॉन्ग साइड विद डोमेस्टिक। जनाब, जहां ये बात हो रही है वहां पे हम जरा बांग्लादेश ब्रदर्स को भी डिस्कस करते हैं। पहले मैच में हमने देखा था लिटन दास वाज एबल टू परफॉर्म, तौहीद हृदय वाज एबल टू परफॉर्म। परवेज तंजीद ना पहले मैच में ना दूसरे मैच में, दोनों ओपनर्स उस तरह की इम्पैक्टफुल इनिंग्स पुल ऑफ नहीं कर सके। अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो एक तरफ जाकिर थे और दूसरी जानिब शमीम थे। आज क्या लगता है कि हु कैन बी द मैच विनर? देखिए, मैच विनर मैं एज ए बैटिंग यूनिट जी, मैं ये बोलूँगा कि मैं बांग्लादेश के कप्तान को कह सकता हूँ लिटन दास। कि अगर वो आप ये कह लें कि 10 से 15 बॉल खेल गया तो वो 50 प्लस करेगा स्कोर, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा अर्ली ऑन वो स्ट्रगल करता है। अगर अर्ली ऑन उसने सरवाइव कर लिया तो आप ये समझ लें कि अब जैसे एज ए ओपनर पहले दूसरे ओवर में कोई आउट होता है तो ये कोशिश करता है कि मैं उस रिदम को कंटिन्यू करूं, उसमें वो शॉट्स खेलने जाता है, वो समटाइम आउट होता है। तो अगर इसने 10 से 15 बॉल खेल लिए तो ये 50 प्लस करेगा। अगर ये 50 प्लस करेगा तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। सो प्रिसाइजली उमर सेड कि अगर आज टीम पहले टॉस विन करती है, जो भी टीम पहले बॉलिंग करे, 150 प्लस कैन बी अ गुड टोटल। ठीक है जी। और लिटन दास से इनकी उम्मीद है कि अगर वो आके कैप्टन इनिंग्स खेलते हैं तो ये ट्रबल कर सकते हैं टीम अफगानिस्तान को। एंड योर फेवरेट इज एट द मोमेंट टीम अफगानिस्तान, राइट? कौन फेवरेट है फिलहाल? फिलहाल आप ये कह सकती हैं कि पहले 6 ओवर होने दें, उसके बाद मैं आपको बता सकूंगा। लेकिन दोनों टीमों के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो भी टॉस जीतेगा, मेरी उससे पर्सनली जो मैं राय रखता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, दोनों के पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, तो वो ये कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले बॉलिंग करें। अगर कोई पहले बॉलिंग करता है तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई पहले 6 ओवर गुजरेंगे तो उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। उमर, थोड़ी ही देर में वी हैव टू रैप अप द शो। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी बिकॉज कल हम मैच में हिस्सा लेते हैं, अभी प्रेशर की कोई अपडेट हमें नहीं मिली। अगर प्रेशर होती है, प्रैक्टिस होती है और अगर हम मैच कल खेलते हैं अगेंस्ट टीम यूएई, हमारी कल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज कल भी मैच दुबई में है। देखें, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें ओमान के अगेंस्ट भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए कि जस्ट लाइक अ चैम्पियन। मैच हार गए कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप जस्ट लाइक अ चैम्पियंस की तरह खेलें, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारा क्रिकेट बोर्ड उनको परमिशन देता है, तो आप लोग एक ऐसा मैसेज पूरे टूर्नामेंट में, पूरी दुनिया में कन्वे करें कि भाई कोई बात नहीं, एक मैच हारे हैं, टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप जस्ट लाइक अ चैम्पियंस की तरह खेलेंगे, 200 प्लस करेंगे, सारी चीज़ें भूल के, A to Z भूल के उनको कम टोटल पे आउट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रन रेट भी अच्छा होगा, तो आप अगले राउंड में क्वालिफाई करते हैं। फिर आप अपने दिल में एक चीज़ ये बिठा लें और सब लड़के वहाँ पे प्रॉमिस करें कि भाई हमने अपनी तरफ से एफर्ट 100% देनी है, रिजल्ट कुछ भी आए, और हमने पाकिस्तान का नाम ऊपर करना है और हमने ये टूर्नामेंट विन करना है। अगर जैसे पाकिस्तान पे थोड़ा सा टफ टाइम आया था हमारी पाक आर्मी ने, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर किया है, हमारी जितना भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है हमारे पाकिस्तान का, उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग कैसे ऊपर किया है, आपको भी बड़ी खुशी होगी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कि भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारी जितना भी पाक आर्मी है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग कैसे ऊपर किया है। तो हमें फ़ख्र होगा हमारे पाकिस्तान टीम पे जब ये टूर्नामेंट विन करके आएंगे। बिल्कुल, आपने पाक फोर्सेस का जिक्र किया, आर्म फोर्सेस का जिक्र किया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस 6-0 हमें आज भी याद है और हमें फ़ख्र है अपने फ़ौज पे। जनाब, हैविंग सेड दैट, टुमारो इज़ गोइंग टू बी अनदर डे एंड आई होप कि कल हमारी टीम आए। टीम की सिलेक्शन के एतबार से स्क्वाड के ऊपर ईच वन ऑफ द प्लेयर वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। आई होप कि हम कल मैच खेलें, लेकिन आई ऑल्सो होप एट द सेम टाइम कि ऑफ कोर्स अगर पीसीबी ने कोई स्टांस लिया है या वो जो भी लेगा वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और दुनिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही होगा।